अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है हैदराबाद का। ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवाएं चल रही हैं। रात को मैं निकली हुई थी अपनी अम्मी पापा के साथ बाहर घूमने के लिए। तो अम्मी ने वापसी में कहा पापा से कि जो है घर के लिए जो है ना गोश्त वगैरह लेना है, बिरयानी वगैरह बनानी है। तो फिर मैं भी गाड़ी से उतर गई थी। मैंने सोचा मैं भी अपने घर के लिए कुछ गोश्त ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया, साथ में आधा किलो कीमा ले लिया था। गोश्त बनाते हुए अंकल ने एक हड्डी गोश्त में डाल दी और एक बड़ी सारी हड्डी जो है ना कीमा बनाते हुए इसमें ऐड कर दी थी। तो मैंने कहा कि इससे तो वज़न जो है मतलब ये तो हड्डी का वज़न हो गया सारा का सारा। लेकिन अम्मी ने कहा ऐसे ही होता है। मैंने कहा यार मैंने कभी इन सारी चीज़ों को फेस नहीं किया है। मीन्स के गोश्त वगैरह लेने जा रही हूँ, सब्ज़ी लेने जा रही हूँ, अब शुरू किया है तो कुछ अलग अलग देखने को चीज़ें मिल रही होती, नई नई एक्सपीरियंस है भाई मेरा। बचपन में अपने पापा के साथ आ जाया करते थे लटक के रोते धोते हुए कि हमें भी जाना है, और फिर पास खड़े हुए देखते रहते थे हाँ कि गोश्त पड़ना। लेकिन अब ज़ाहिर है एक्सपीरियंस करता है इंसान तो उसको पता चलता है कि अच्छा ऐसा होता है क्या है क्या नहीं है। वैसे तो अक्सर होता ही है ज़्यादातर कि रात का खाना तो मैं अपनी अम्मी के घर ही खा रही होती हूँ। एक ही अफराद का बंदा क्या पकाए तो मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती भी आ रही होती सच बताऊँ तो। सम टाइम कुछ ऑर्डर कर लिया, सम टाइम अम्मी ने भिजवा दिया, सम टाइम मैंने खुद पका के खा लिया, ऐसा होता है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर हम लोगों ने आइसक्रीम भी खाई और ये बड़े मज़े की लगती है मुझे, ब्लूबेरी। तो मुझे आइसक्रीम खाने में बहुत मज़ा आता है। मतलब मैं आइसक्रीम खाने बैठूँ मेरा दिल करता है मैं बस खाती रहूँ, ये ख़त्म ना हो। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अंबर तुम अपने अम्मी के घर पे क्यों नहीं रहती हो? मीन्स कि यहाँ पर अकेले सरवाइव करना या क्या है क्या नहीं है। तो मैं वैसे तो अम्मी ने आपको जवाब दे दिया था अपने तौर पर, लेकिन आप लोग मेरा भी जवाब सुनते जाइएगा। होता कुछ यूँ है कि पहली बात तो ये कि मेरा सामान काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। मीन्स के वही 3 कमरों का और एक लाउंज का सामान है। मतलब पूरी घर गृहस्थी ही सब कुछ ही है माशाल्लाह से। दूसरा ये कि अम्मी का जो घर है आप समझें कि वो उनके हिसाब से और उनके मतलब उन्होंने जिस सोच से बनाया है उस हिसाब से उनका सामान भी है, उनकी चीज़ें, अम्मी की घर गृहस्थी एक अलग है। अच्छा, कुछ दिनों पहले हैदराबाद में बारिश हुई थी, ये उस दिन का क्लिप है, वो भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त। मतलब मैं बारिश की आवाज़ से उठी थी, वरना अम्मी का जो घर है ना उसके अंदर रूम्स में पता नहीं चलता कि बाहर बारिश हो रही है या बाहर धूप हो रही है, बाहर कैसा मौसम है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बारिश थी भाई, बहुत ज़बरदस्त बारिश थी। ऊपर से ये पानी आ रहा था क्योंकि पता नहीं ऊपर क्या दरवाज़ा वगैरह खुला हुआ था तो ये पानी आ रहा था। खैर हम लोग क्या बात कर रहे थे जी, कि मैं अपना सारा का सारा सामान उठा के अपनी अम्मी के घर क्यों नहीं आ जाती हूँ रहने के लिए। मुझे वहाँ पे अकेले मुश्किल नहीं होती होगी क्या क्या नहीं है। पहली बात तो ये कि मुझे आप समझें कि अम्मी का घर है माशाल्लाह 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 से। दूसरा ये कि अम्मी ने 3 पोर्शंस बनाए। मीन्स के मतलब इस फर्स्ट फ्लोर जो था, ग्राउंड फ्लोर जो है वो आप लोगों को पता ही है कि भाभी का है, सेकंड फ्लोर अम्मी का और थर्ड फ्लोर तहसीन का। और जो अम्मी का फ्लोर है, अम्मी ने कहा कि इस फ्लोर में मतलब मेरी बेटियां भी आके रहें, उनको आना है रहना है, अपना जो भी खाना है पीना है, मौज मस्ती वगैरह वगैरह जो भी कुछ करना है वो मतलब मेरा फ्लोर उनके लिए हमेशा 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 के लिए उनके लिए दरवाज़े खुले हैं माशाल्लाह से। मतलब पूरे घर के लिए ही दरवाज़े खुले हैं। बट अम्मी ने हमें एक मतलब ये कह दिया था कि भाई ये फ्लोर मेरा है और ये फ्लोर तुम्हारा भी है, जितना मेरा है ये उतना तुम्हारा भी है। मतलब तो अम्मी के एक इस जुमले से ना आप समझें कि हमारा दिल इतना बड़ा हो गया था। मतलब मैं बड़ा अपने आप को शुक्र कर रही थी अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने मेरे माँ बाप ऐसे दिए हैं कि वो मतलब हमें ये रियलाइज़ नहीं होने देते कि नहीं यार कि हमारे माँ बाप ने सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमारे भाइयों के लिए फ्लोर्स वगैरह उन पे मतलब मेंशन कर दिया कि तहसीन का है, ये मोहसिन का है। मतलब अम्मी ने हमारा भी बोला कि नहीं, अम्मी जब भी बोलती हैं कि भाई ये मेरा फ्लोर है तो अम्मी बोलती हैं हाँ गुड़िया है या अंबर आए वो आके रहें, जितने दिन रहना है रहें, आएँ खूब जो भी उनका है उनको जो है। अच्छा, अम्मी ने मुझे बहुत पहले ही एक कमरे की चाबी भी दे दी थी। अम्मी ने कहा था कि अंबर ये तुम्हारा कमरा, तुम इसको जिस तरह से चाहो उसको सेट कर लेना। लेकिन मैंने अम्मी को कहा था नहीं अम्मी, इसका मसला नहीं है, मैं अपने घर पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाऊँगी।
वो इसलिए क्योंकि एक तो मेरा सामान काफ़ी ज़्यादा है, आप लोगों को पता है। दूसरा ये कि आने जाने वाले लोग मतलब देखते हैं या फिर कोई सवाल करे या कोई बात करे, तो मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह की मैं किसी की भी नज़रों में आऊँ कि अंबर जो है ना वो रहती ही यहाँ पर है। नहीं भाई, अंबर का अपना घर वो वहाँ पे अच्छी तरीके से सेटल है और कोई बात नहीं है। बाकी माशाल्लाह से अंबर की घर में हर एक चीज़ है, उसके माँ बाप ने उसको हर चीज़ दी है। उसको बर्तन, चिमटे, भगोने, फ्रिज, उसका अलमारी, उसकी बेड, उसका डाइनिंग टेबल, उसकी समझे एसी वगैरह, एवरीथिंग एवरीथिंग दुनिया जान की, मतलब एक घर गृहस्थी पूरी माशाल्लाह माशाल्लाह से सेट है। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपनी उन चीज़ों को मतलब एक समझें कि साइड करूं और अम्मी के घर आके रहना शुरू कर दूं। ठीक है, अम्मी के घर आती हूँ तो थोड़ा सा टाइम गुजारती हूँ अपना, बल्कि मुझे तो और बल्कि अच्छा लगता है कि मैं कुछ टाइम अपने घर गुजारती हूँ, फिर उसके बाद मैं टहलती हुई अपनी अम्मी के घर आ जाती हूँ, मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है और मैं थोड़ा सा बिज़ी भी रहती हूँ अपने घर में। कुछ इस तरह से कि मैं अपने घर पे झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर रही होती हूँ, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, जिसकी वजह से मुझे कुछ ओवर थिंकिंग नहीं हो पा रही होती है। राइट इब्राहिम, टमाटर खा रहा बेटा देख के कुरत कुरत के खा रहा है। मम्मा के साथ रहता है ये। हाँ, ये मम्मा के साथ रहता है। बाकी मेरा जहाँ तक मानना है कि हाँ ठीक है, आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती है, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से सब लोग, लेकिन आपके रिश्तों में भी कुछ बाउंड्रीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के अच्छे होने का इस तरह से फ़ायदा नहीं उठाना उठाना चाहिए कि आप जो है अगर आपके पास एक चीज़ है ऑलरेडी, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को छोड़कर आप जो है मतलब आकर बैठ जाओ कि नहीं भाई मैं तो अब यहाँ ही नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे जहाँ तक ऐसा कंफर्टेबल सही लगता है कि मेरा वहाँ पे रहना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि जैसे जैसे इब्राहिम बड़ा होता रहेगा तो ज़ाहिर है फिर उसकी भी 100 चीज़ें हैं, उसकी भी मतलब इतने सारे माशाल्लाह माशाल्लाह से टॉयज़ है, गाड़ियाँ हैं, सब चीज़ें, उसकी अलमारी है अलग से, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा उसकी चीज़ें बढ़ती रहेंगी, तो मुझे लगता है कि उसका भी एक पर्सनल अपना स्पेस होना चाहिए जो कि मतलब उसको उसी घर में ज़्यादा मुनासिब रहेगा। बाकी अम्मी का माशाल्लाह से घर अम्मी ने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है और अल्लाह पाक इस घर में खुशियाँ दिखाए, बरकत दे। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से बारिशों का मौसम चल रहा है, तो इसलिए भाभी ने पकोड़े बनाए थे, मैंने फ्रूट चाट बनाया और पापा जो है ना दही बड़े बाहर से लेकर आ गए थे, और साथ में मेरे फेवरेट पसंदीदा ये एक फल आता है, इसको क्या बोलते हैं, जामुन जी जामुन लेकर आ गए थे पापा। तो हम सब ने फिर मिलकर, भाभी अम्मी पापा मैं तहसीन भाई, हम सब लोग ने बैठकर फिर खाया और बड़ा मज़ा आया। फिर उसके थोड़ी देर बाद तकरीबन रात का टाइम था तो हम लोग फिर बाहर निकल गए थे इब्राहिम को लेकर। और लेकिन मुझे किसी भी तरह का ना मतलब कोई मसला होता नहीं है, मीन्स कि माशाल्लाह से फैमिली घुमाने फिराने ले जाती हैं, बाहर का कुछ आउटिंग करने का दिल कर रहा है, कुछ खाने को दिल कर रहा है तो पापा मुझे ले जाते हैं बाहर, और मम्मी पापा ले जाते हैं जब भी कहीं जाते हैं। कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं फ़ोन करके बोल देती हूँ, वर्कर वगैरह दे जाते हैं, या वैसे भी आजकल तो ऑनलाइन का दौर है, आप लोगों को पता ही है कितनी ऐप्स आ गई हैं, अगर आपको कोई चीज़ ख़त्म हो गई घर में तो वो आ जाती है, कोई खाने को दिल कर रहा है तो ऑनलाइन आ जाता है। आजकल तो मुझे लगता है कि इतना अकेला रहना आपका मुश्किल नहीं होता, बस हाथ में कुछ पैसे होने चाहिए, बाकी सब कुछ ही हो जाता है कौन कौन एग्री करता है मुझे ज़रूर बताएगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर ही नाइट स्टे किया था अम्मी के घर, तो यहाँ पर जो है ना मिड नाइट में बड़ा मुझे भूख लग रही थी, तो ऐसे ने सॉसेज बनाए थे मेरे लिए और पराठा ये बनाया था, ये फ्रोज़न फूड ही हैं दोनों। तो ये पराठा और सॉसेज ही मुझे बड़े मज़े के लगते हैं, आजकल ना मैं बड़ा खा रही हूँ सॉसेज। तो ये छोटे छोटे लेकर आ गया था इस बार, थोड़ा बाय मिस्टेक ही छोटे छोटे सॉसेज आ गए थे। तो ये पराठे में इनको रोल बनाकर मैं खाती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है इनको खाने का। तो इसलिए बाकी मैं कुछ टाइम तक तो मैं ऐसे ही करती रही कि मैं घर की जो है ना साफ़ सफाई करके मैं घर को बंद करके आ जाया करती थी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, वहाँ फिर मुझे रहना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि यार मेरे गैर मौजूदगी में हो सकता है कि घर में कुछ मसले मसाइल हों तो इंसान को पता नहीं चलेगा। जैसे कि शॉर्ट सर्किट हुआ था अभी कुछ टाइम पहले हमारे घर में, हुआ था, आग लग गई थी, वो तो हम वहाँ पर थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने आग बुझा दी थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे भी मेरे घर में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फ्रिज ऑन है, वहाँ पे और भी चीज़ें ऑन है, अल्लाह न करे कोई ना खुदा ना खास्ता कोई मसले मसाइल हो, तो मेरा उस वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा मेरा दिल नहीं मानता कि मेरे माँ बाप ने जो मुझे चीज़ दी है वो मैं किसी को दूँ, मीन्स के किसी को भी, तो इसलिए भी। बाकी इसके अलावा शुरू शुरू में जब मैं रहती थी वहाँ पर, तो इब्राहिम के बाबा इब्राहिम से मिलने के लिए कुछ टाइम के लिए आते थे, फिर वो चले आया करते थे, इस तरह से भी कुछ सिलसिला खैर चला।
यहाँ पर जो है मैं अब जा रही हूँ इब्राहिम के लिए उसका दूध वगैरह लेने के लिए। तो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने अपने भाई से बोला था ऐसे से, तो फिर वो मुझे ले गया था। अम्मी आवाज़ दे रही हैं। तो यहाँ पर ये ज़ैनब भी आई हुई थी, तो ज़ैनब को आगे बिठाया और हम लोगों ने इब्राहिम को पीछे बिठाया। माशाल्लाह से देखिए बीच में बैठा हुआ जा रहा है। मैंने बोला तो इब्राहिम माशाल्लाह से तुम कैसे लग रहे हो ना, ऐसा लग रहा है इब्राहिम बड़ा हो गया और अपना दूध लेने के लिए जा रहा है भाई मम्मा के साथ। तो मैं फिर यहाँ पर जो है रात का टाइम हो रहा था, दरअसल मैं भूल गई थी कि इब्राहिम का दूध वगैरह आएगा। जैसे ही मुझे रात में याद आया तो तहसीन फिर मुझे साथ ले गया था अपने। और ये वैसे वरना फिर मैं जो है अपने पापा के साथ कहीं बाहर जाती हूँ आउटिंग पे, या मैं कहीं वैसे घर से बाहर तो जाना हो ही रहा होता है, तो मैं तब ही ले लेती हूँ सामान ना, लेकिन मेरे जहन से निकल गया था, तो इसलिए रात के तकरीबन 2 या 3 बज रहे थे, तो फिर हम बच्चों को लेकर आ गए थे। और जैसे ही बच्चे यहाँ पर आते हैं ना भाई, ये तो इब्राहिम पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें उठाने बैठ जाता है। ये टूथपेस्ट उठा लेंगे, फेस वॉश, अपनी चिप्स वगैरह, चॉकलेट्स, पता नहीं क्या 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 क्या। खैर मैंने इस बार तो इब्राहिम की कोई बात ही नहीं मानी। मुझे पिछली बार भी लोगों ने बोला है कि हम पर हर बात मत माना करो, ज़िद्दी हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा हाँ बोल तो सही रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस बार इब्राहिम को एक चिप्स भी नहीं दिलाई। मैंने बोला घर पे रखी हुई है, बस वही खानी है, इस बार मैंने आपको कुछ नहीं दिलाना। मैंने बस चॉकलेट्स वगैरह दिला दी थी। तो ज़ैनब और इब्राहिम दोनों का कंपटीशन लगा हुआ था, जैसे ज़्यादा चीज़ें कौन उठा के ना काउंटर पे पहुंचेगा। खैर हम लोगों ने किसी की भी नहीं मानी, बस तहसीन ने जो है ना ज़ैनब को चीज़ वगैरह दिलाई होगी। चलो आओ, आओ जल्दी आओ। तो ये सारा सामान लेने के बाद मुझे अपने घर जाना था, तो वैसे मेरे पास कुछ कैश ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा सबसे पहले मैं कैश निकाल लेती हूँ, ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो इसलिए मैंने फिर कुछ कैश निकाला। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने अम्मी के घर गई पहले, फिर वहाँ से सारा सामान समेटा। और जैसे ही मैं कैश निकालने के बाद बाहर आती हूँ ना, तो यहाँ पर ठेले पे बड़े अच्छे फ्रूट्स मिल रहे थे, बनाना वगैरह। तो फिर मैंने सोचा यार ये ले ही लेती हूँ। जैसे हाथ पे पैसे आते हैं ना, खुजली होना शुरू हो जाती है, मतलब हर चीज़ का दिल करता है कि ये भी ख़रीद लो और ये भी परचेज़ कर लो। तो खैर यहाँ पर जो है ना ज़ैनब केले तोड़ तोड़ के खाना शुरू कर दिया, तो मैं उसे छीन छीन के रख रही थी, लेकिन फिर केले वाले अंकल ने बोला कि आप दे दें बच्ची को। यहाँ पर जो है ना फिर कुछ केले वगैरह लिए, सुबह का नाश्ता वगैरह लिया, और फिर उसके बाद मैं अपने अम्मी के घर गई, वहाँ से कुछ सामान समेटा, उसके बाद अपने घर जाना था। तो ये रूटीन है कुछ आजकल का। अभी मौसम अचानक से इतना कोई ठंडा हो गया है कि बच्चों की तबीयतें ना अजीब सी हो रही हैं, कभी छींक मार रहे हैं, कभी जो है ना नोज़ी आ रही है, कभी कुछ, कभी खांसी हो रही है, अजीब सा मौसम चल रहा है। यहाँ तक कि इब्राहिम को भी ज़ैनब को भी, तो ऐसा सीन है भाई। मतलब अचानक से ना ठंडा ठंडा मौसम हो गया है बारिश के बाद। तो यहाँ पर रात में जब मैं अपने घर आई हूँ ना, तो ये कुछ चीज़ें बिखरी हुई थी, क्योंकि जब मैं इस घर से जब गई थी ना, तो बारिश हो रही थी और लाइट गई हुई थी। तो मैं बस आप समझे कि इब्राहिम को उठाया, सामान समेटा और फ़ौरन निकल गई थी अंधेरे में। पापा लेने आए थे, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था अपने पिछले व्लॉग में। तो जब मैं आई ना, तो सारी की सारी चीज़ें इस तरह से ही बिखरी हुई थी, मतलब चादर बिखरी हुई है और जो चादर ओढ़ने वाली होती है वो भी बिखरी हुई थी। तो सारी सारी चीज़ें पहले मैंने समेटी, और चादर पे बहुत ज़्यादा ना किरकिर भी हो रही थी, चादर बिछे हुए बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर दोनों बेड्स की बेडशीट चेंज करी। इब्राहिम को देखे कौन सी अपनी कारस्तानियों में लगे हुए हैं। खैर ये अपने जब घर आते हैं ना, तो यहाँ पर इनको अपने टॉयज़ से खेलने को मिलता है माशाल्लाह से, और ये इसी में ही लगे रहते हैं। इब्राहिम कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि वो अपने खिलौनों में बड़ा मस्त हो जाता है, बिज़ी हो जाता है। अम्मी के घर पे ये सारे टॉयज़ मैं लेकर नहीं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ एक तरफ ही रहें सारी चीज़ें, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनका घर माशाल्लाह से अभी नया है, और ये वहाँ पे बस मैंने इब्राहिम की जीप छोड़ी हुई है, तो वहाँ पर वो जाता है तो जीप चला लेता है। बाकी सारी इसकी छोटी मोटी गाड़ियाँ जो है ना, वो यहाँ पे मैं घर पे ही रखती हूँ, क्योंकि फिर ज़ाहिर नया घर है, वो बिखरा बिखरा सा लगा रहेगा। तो
यहाँ पर देखें इब्राहिम को जैसे ही बस आए तो यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाते रहेंगे। जैसे ही मम्मा बेडरूम में जाएंगी तो बेडरूम वाले खिलौने निकल जाएंगे। लाउंज में आती हूँ तो ये लाउंज वाले अपने खिलौने निकाल लेते हैं। दूसरे रूम में जाती हूँ तो वहाँ पे खिलौने अलग हैं। मतलब पूरा घर में ना इब्राहिम का, पूरा घर बोल रहा होता है कि इब्राहिम की चीज़ें हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से किचन भी समेटा, स्लैब वगैरह साफ़ किए, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह हो रही थी। तो ये सीन है। फिर मैंने सोचा यार मैं सुबह ही झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। बारिश का मौसम चल रहा था तो परिंदे होते हैं ना बारिशों में जो निकल जाते हैं, वो भी ना बाहर वाले सहन में जो एक बनी हुई ना बैल्कनी टाइप की बनी हुई बाहरी कॉरिडोर के बाहर, यहाँ पे बड़े परिंदे ना मरे पड़े थे काफ़ी सारे। तो खैर मैं पहले तो जब घर में आई ना तो मैं तो शॉक्ड हो गई। मैंने बोला ये क्या पड़ा है काला काला अजीब सा। तो मैंने थोड़ा सा गौर किया, ये देखिए इब्राहिम की हरकत है, कैमरे के सामने झाड़ू लेके घूम रहा है, पता नहीं क्या चाह रहा है, मेरे फ़ोन को झाड़ू मारना चाह रहा है। तो पहले तो मैं शॉक्ड हो गई, मैंने बोला ये क्या पड़ा है काला काला ना। तो फिर वो देखा तो वो परिंदे पड़े थे जो बारिश में निकलते हैं। मैंने सोचा अभी तो रात इतनी हो रही है, अभी सारा चीज़ें समेट के ना अच्छे से इब्राहिम को भी सुलाती हूँ, खुद भी सोती हूँ, सुबह उठ के जो है ना झाड़ू वगैरह लगा के पूरे घर को अच्छे से क्लीन करूँगी। अभी परसों की बात है, मुझे इंस्टाग्राम पर ना किसी ने एआई पिक्चर बनाकर सेंड करी कि अम्बर अपने घर को इस तरह से सेट करो। मीन्स के डिवाइडर जो है ना अपने फ्रिज के बराबर में रखो और लाउंज में अपने सारे के सारे सोफ़े बिछा लो। और क्या कहा था उन्होंने, हाँ, और मतलब सोफ़ों के बीच में एक सेंटर होता है ना वो बिछाओ, उस पर टेबल रखो तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। जब मैंने वो एआई की पिक्चर देखी ना, मीन्स मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर मैंने अपने घर पे भी डिस्कस किया कि मैं कुछ दिन में डिवाइडर की जगह चेंज ही कर दूँगी और लाउंज में सारे के सारे सोफ़ा सेट ही बिछा दूँगी। आप क्या कहते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके माइंड में कोई सेटिंग वगैरह इस तरह से हो तो आप भी मुझे इस तरह से कोई भी पिक्चर वगैरह बना के सेंड कर सकते हैं। उनका ये आइडिया मुझे बहुत कमाल का लगा। वो पिक्चर मैं आप लोगों को फिर कभी बाद में दिखाऊंगी। खैर यहाँ पर जो है मैं कुछ चीज़ों को समेट नहीं कर रही थी और सारे के सारे स्लैब वगैरह साफ़ कर रही थी, क्योंकि सुबह वैसे भी मुझे उठकर अच्छे से घर की सफाई करनी थी। तो मैंने सोचा स्लैब पे जितना भी कचरा पड़ा है वो ज़मीन पे ही फेंक देती हूँ। मीन्स वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, क्या पड़ा हुआ था यार, मतलब वही रबर बैंड और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से इब्राहिम की मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जहाँ उनकी मम्मा होती ना वो वहीं बैठता है। मतलब अगर मैं बेडरूम में बैठूँगी तो वो बेडरूम में ही खेलेगा, मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं लाउंज में काम कर रही हूँ, मैं किचन में काम कर रही हूँ तो लाउंज में खेलता रहेगा। अगर मैं ड्राइंग रूम बाहर वाले रूम में अगर कोई काम कर रही हूँ तो वो वहीं अपना कोई खेल ढूंढ कर वहीं खेलने बैठ जाएगा। मीन्स मम्मा सामने होनी चाहिए, मम्मा पास होनी चाहिए। बच्चे बड़ा इन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं और मैं भी हर चीज़ को नोट करती हूँ कि इब्राहिम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैंने इब्राहिम को गोद में लेकर ही सारा काम कर लिया था। मुझे ऐसा लगा कि यार आई थिंक चुपकली है, लेकिन चुपकली नहीं थी। वो कीड़ा था अजीब सा ना। खैर मैंने उसको बाहर निकाल के मारा पीटा और उसके बाद मैंने कॉरिडोर ही बंद कर दिया था। वैसे जब मैं रात को सोने के लिए जाती हूँ ना तो ये कॉरिडोर बंद कर देती हूँ, लाइट्स वगैरह सारी ऑफ कर देती हूँ। ये वाला पोर्शन आप समझे बंद हो जाता है रात में, ठीक है, क्योंकि मैं दूसरे रूम में सोती हूँ ना, बाहर वाले रूम में सोती हूँ, तो मैं सारी बाहर की लाइट्स भी बंद कर देती हूँ और लाउंज की सारी चीज़ें मतलब पोर्शन बंद कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपने रूम का एसी ऑन करती हूँ, खिड़की वगैरह बंद कर देती हूँ और मैं सो जाती हूँ और इब्राहिम को भी सुला देती हूँ। तो जैसे ही इब्राहिम जाते हैं ना रूम में, इब्राहिम को पता चल जाता है कि यहाँ पर सोना है। अब जो है ना सबसे पहले तो वो एसी का रिमोट उठा के एसी ऑन करते हैं भाई सबसे पहले। अभी आप देखिएगा आगे करेगा। तो अम, तो अब तो ये है कि बस जब से मतलब प्लांट्स लगाए ना तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्लांट्स की भी हो गई है कि मतलब मैं अम्मी के घर भी जाती हूँ ना, मुझे 1-2 दिन रुकना भी होता है। मैं बोलती हूँ नहीं यार प्लांट्स को पानी डालना होगा तो मैं चली जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। शाम में आ जाऊँगी पानी वगैरह डाल के टहलती हुई आ ही जाऊँगी, मसला नहीं है। तो खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर देखिए इब्राहिम एसी ऑन करने के चक्करों में लगे हुए हैं। इसके बाद बस हम लोग सो गए थे। आज का दिन कुछ इस तरह से गुजरा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो आता है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।